आरक्षण एक के लिए क्यों? हर बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री हो, हर बच्चों का सरकारी कॉलेज में पढ़ना फ्री हो, हर बच्चा जो बेहतर कर रहा है उसका इंजीनियरिंग फ्री हो। इतने पैसे हैं देश के पास यार, इतने पैसे हैं, लाखों 4-4 लाख करोड़ रुपए लेके लोग भाग जाते हैं, कोई कुछ होता है? एजुकेशन के लिए जब अच्छे कॉलेज में या अच्छी यूनिवर्सिटी में कहीं भी लेना हो आपको तो पैसा मांगते हैं। आप पैसा मांगते हैं, इसके खिलाफ ना जाएं। आप कहें कि ये सिस्टम क्यों ऐसा काम करे कि पैसा मांगने वाले बैठे हुए हैं, यही उनको आपके आरक्षण मिलेगा कहां आपको? हर चीज तो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। किस सेक्टर में आरक्षण चाहिए आपको? प्राइवेट अदानी जी आरक्षण तो नहीं देंगे ना। आरक्षण तो आपको पीएसयू देगा और गवर्नमेंट सेक्टर देगा और सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल में ही मिलेगा ना। बिल्कुल। आई एम राइट और रॉन्ग? आप बताइए। राइट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगह पे आपको आरक्षण मिलना है वो जगह ही जब नहीं बचेगा तो आरक्षण मांग कहां रहे हो और किसके लिए मांग रहे हो? दो ही जगह लोगों को काम मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहती है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। वो दोनों ही सेक्टर डूबे हुए हैं। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि सरकार को आप मुझे जॉब दीजिए सरकारी, सारा लोग ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो ऐसा बनाइए कि लोग जो जॉब देने लायक बने, लोगों को नौकरी मिले। आप तो कॉलेज की बात करती हैं। हाँ। मैं ऐसे लोग सुनिए, आप दिल्ली के, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराने चाहिए यूकेजी एलकेजी में ना तो 2-2 लाख रुपए पैसे मांगते हैं। यस, प्ले ग्रुप 2-2 लाख रुपए मांगते हैं। प्ले ग्रुप है, छोटा बच्चा है, पहला पाउल डालना चाहता है एडमिशन में, वहाँ पे माँ बाप सुसाइड कर रहे। 10 लाख नौकरी कहते हैं प्रधानमंत्री जी बांटेंगे हम चुनाव के तक में, 2024 तक में। वो 10 लाख नौकरियां कौन सी है? वो 10 लाख नौकरियां वही है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उस टाइम में जब से चली आ रही है, वो जो नौकरी थी उसी में भर रहे हैं। वादा क्या था? 2 करोड़ नए नौकरी का हर साल। 2 लाख नए नौकरी नहीं मिले बने हैं आज तक, और कम से कम लाखों लोगों की नौकरी और खा गए प्राइवेटाइजेशन करके। आप आरक्षण का डिमांड कीजिए, आई एम विथ यू, आप कीजिए डिमांड। आप पिछड़े हुए तो लगता है तो आप कीजिए डिमांड, लेकिन डिमांड तब कीजिए सबसे पहले उस पेड़ को बचाने की कोशिश कीजिए जिसमें आरक्षण का फल लगेगा। उसको जड़ से काटा जा रहा है, वो पेड़ गिराया जा रहा है। 2023 के अंदर में अगर कोई भी समाज रिजर्वेशन का डिमांड करता है, और जिस समाज को रिजर्वेशन दिया गया था कि आप 10 साल के अंदर में उनको लेवल पे हम ले आएंगे, पढ़ाई में हो चाहे आर्थिक तौर पे हो, उनको तो ला नहीं पाए राजनीति करने वाले। और जो समाज ऑलरेडी जिनको सुदृढ़ माना जाता था, मजबूत माना जाता था, 2023 में वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है कि नहीं है? आपको मजबूत होना चाहिए था ना। 75 साल आजादी का हो गया। दोस्तों नमस्कार। मराठा जिनका इतिहास अपने आप में बड़ा गौरवशाली रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज ये सोच के बड़ा शर्म आ रहा है कि जब हम 2023 में खड़े हैं तो मराठा समाज के लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। इनका पार्टी है राष्ट्रीय मराठा पार्टी, और हमारे साथ अंकुश राव जी खड़े हैं, शायद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंकुश राव जी। ये कब बनी है पार्टी, पहले तो ये बताइए। ये 25 मार्च 2019 को बनाई। 25 मार्च 2019 को। तो अभी तक किसी गठबंधन में शामिल हुए कि अभी अकेले ही खड़े हो आप? अकेले खड़े हैं। ओके, राइट। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अभी चुनाव का माहौल है, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां बनती है। मुद्दा ये है कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, हम बात करें आरक्षण की, आरक्षण जब लागू किया गया था तो उन पिछड़े समाजों के लिए लागू किया गया था, उन लोगों के लिए लागू किया गया था ताकि वो समाज में समानता का अधिकार मिले, उनको बराबर का लेवल फील्ड मिले, ताकि वो भी विकसित हो सके। 10 साल के लिए शुरू में दिया गया था, लेकिन इस देश की राजनीति कुछ इस तरह से रही कि उसी आरक्षण को हथियार बना बना के, चाहे 2024 का भी चुनाव ले लेंगे तो वो भी आरक्षण के मुद्दों भी उसमें शामिल होंगे, और अलग अलग तरीके से वादे किए जाएंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए। किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के प्रचार करने वाले निकले। मराठा आरक्षण का जो डिमांड है ये बहुत पुराना डिमांड है। इसके अंदर में मैं आपको बताता चलूं कि पीछे 2-3 महीने पहले भी बॉम्बे महाराष्ट्र से मराठी लोग आए थे, यहाँ पे भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, उनसे भी मेरी बात हुई थी। न्यायालय के अंदर में ये मामला रुक गया जाकर के, क्योंकि न्यायालय का कहना है कि 50% आरक्षण का जो कैप है उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। वेयर एज यहाँ पे मराठा का कहना है कि 25% रिजर्वेशन और बढ़ाया जाए। तो हमारी कई उनके लोकसभा के सदस्य थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी। करेंगे कैसे? क्या वोट पाने के लिए मराठा के लोगों को आप बोलेंगे कि हमें जिताइए, हम आपको लेके दे देंगे आरक्षण, 75% करा देंगे? कहां से कराएंगे और कैसे कराएंगे? क्या सॉल्यूशन है? यह सवाल का जवाब देगा कौन? खैर,
अंकुश राज जी, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं इस मुद्दे से वाकिफ हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय मराठा पार्टी बनाया है, आप भी इसी डिमांड को लेकर के जंतर मंतर पे आए थे। अभी पीछे 2 महीने पहले आप ही महाराष्ट्र से, गुजरात से बहुत सारे लोग आए थे, आपको पता होगा, उनसे मेरी खुल के बात हुई थी। ये बताइए कि सीधा सा मुझे बताइए कि ये जो 75% करने की डिमांड है, अगर हम मराठा की बात करें तो आपके साथ गुजर भी खड़े हैं, आपके साथ ब्राह्मण भी खड़े हैं, कई और भी जातियां खड़ी है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो बचा कौन, कैसे ये संभव है? ये देखो, बचा है 50% और 50% में जो है लोग उनको 25% दो बोल रहे हैं हम। जो 75 साल से जो 50% जो आरक्षण है उनको हटाने का नहीं हमारे को, उनको वैसे ही रहने दो। लेकिन जो 50% हमारे खुले परिवार के सब जाति के लोग हैं उनको 25% आरक्षण दो। जैसा 50% उनको दिए वैसे 25% इसमें दो और वो नौकरी और शिक्षण में आरक्षण दो, ऐसा बोल रहे हैं। अंकुर राज जी, मैं बड़ा ही सीधा सा एक सवाल पूछूं आपसे। हम 2023 में खड़े हैं, आज 23 चल रहा है ना, 24 का इलेक्शन आने वाला है, अमृत काल, पता नहीं क्या क्या काल इस देश में चलाया जा रहा है। आरक्षण जब दिया गया था तो ये सोच के दिया गया था कि जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं, चाहे आर्थिक तौर पे हो चाहे सामाजिक तौर पे है, क्या 2023 के अंदर में अगर कोई भी समाज रिजर्वेशन का डिमांड करता है और जिस समाज को रिजर्वेशन दिया गया था कि आप 10 साल के अंदर में उनको लेवल पे हम ले आएंगे, पढ़ाई में हो चाहे आर्थिक तौर पे हो, उनको तो ला नहीं पाए राजनीति करने वाले। और जो समाज ऑलरेडी जिनको सुदृढ़ माना जाता था, मजबूत माना जाता था, 2023 में वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है कि नहीं है? आपको मजबूत होना चाहिए था ना। 75 साल आजादी का हो गया। मैं आपका मतलब, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, कोई भी समाज अगर आज के वक्त में भी कहता है कि मैं पिछड़ा ही हूं, तो किस आज़ादी की हम बात करते हैं और किस अमृतकाल की बात करते हैं, ये बताइए। वो तो हमारे को कहना चाहिए ना। खाली 75 साल अपना झंडा लगाने का, तिरंगा घर में सबको लगाओ। आप ये झंडा तिरंगा सबके घर में कैसा लगेगा? सबको रिजर्वेशन मिलता है, सब वो शांति से सब खाने को मिलता है। अरे ऐसे लोग हैं कि उसको खाने तक नहीं मिल रहा है, कपड़े तक नहीं मिल रहे हैं। ऐसी समाज की व्यवस्था हो गई। हजारों एकड़ के ज़मीन वाले अब 1-2 एकड़ पे हो गए और भूमिहीन हो गए सब। किसको खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है, जिसको बच्ची तक नहीं दे रहे, कोई शादी नहीं हो रही, इतनी ये परेशानी हो गई है। 40 साल के बच्चे हो रहे, उनको औरत नहीं मिल रही, बीवी नहीं मिल रही, ऐसी परिस्थिति हो गई ना। ये शासन का काम है क्या? नहीं है। आप शासन जब आता है तो नौकरी लेंगे, ये देंगे, सब बोल रहे, लेकिन क्या है? आप झाड़ू मारने वाले की भी पोस्ट नहीं भर रहे ना। आप किधर भी जाओ, 4 क्लास का कहीं झाड़ू मारे तो नहीं वो आदमी नहीं है, पोस्ट नहीं भरी, ऐसा बोल रहे ना। आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं आपको सिर्फ, आप मुझे एक चीज़ बताइए। आपने कही कि नौकरी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। 15 से 29 साल की युवाओं की जनसंख्या कम से कम 60 करोड़ है इस देश में, जो डेटा कहती है सरकार की। 30 करोड़ बेरोजगार है। उस 30 करोड़ में तो आरक्षण वाले भी होंगे, ब्राह्मण के भी होंगे, जैन के भी होंगे, गुजर के भी होंगे, किसी एक समुदाय का तो नहीं होगा वो। आखिर जब वो बेरोजगार बैठे हुए हैं तो सबको आरक्षण अगर दे भी दिया, क्या फायदा हुआ आरक्षण देकर? उसमें ओबीसी भी होंगे, एसटी भी होंगे, जो आरक्षित है वो भी होंगे। इसका जवाब मैं देता हूं, आपको बहुत भारी लगेगा ये सवाल। इसका जवाब ये है कि जो रोजगार का घोषणा करके लोग आ जाते हैं, कहते हैं मैं सब बेरोजगारी दूर कर दूंगा, वो पुराने रोजगार को ही भर नहीं पा रहे। दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द न्यू जॉब्स। जो सरकारी डेटा कहता है, मैं आपको मौजूदा वक्त में कहता हूं 10 लाख नौकरी कहते हैं प्रधानमंत्री जी बांटेंगे हम चुनाव के तक में, 2024 तक में। वो 10 लाख नौकरियां कौन सी है? वो 10 लाख नौकरियां वही है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उस टाइम में जब से चली आ रही है, वो जो नौकरी थी उसी में भर रहे हैं। वादा क्या था? 2 करोड़ नए नौकरी का हर साल। 2 लाख नए नौकरी नहीं मिले बने हैं आज तक, और कम से कम लाखों लोगों की नौकरी और खा गए प्राइवेटाइजेशन करके। तो कहां से मिलेगा आरक्षण से? मैं ये कहता हूं कि आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। अभी आपके बॉम्बे से आए थे, मैंने यही सवाल किया था, आरक्षण मिलेगा कहां आपको? हर चीज तो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। किस सेक्टर में आरक्षण चाहिए आपको? प्राइवेट अदानी जी आरक्षण तो नहीं देंगे ना। आरक्षण तो आपको पीएसयू देगा और गवर्नमेंट सेक्टर देगा और सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल में ही मिलेगा ना। बिल्कुल। आई एम राइट और रॉन्ग? आप बताइए। राइट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगह पे आपको आरक्षण मिलना है वो जगह ही जब नहीं बचेगा तो आरक्षण मांग कहां रहे हो और किसके लिए मांग रहे हो? शिक्षा तो होनी चाहिए, पढ़ाई तो होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट तो देना चाहिए, होना चाहिए, और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो देना चाहिए। कौशल विकास है जो लोगों को, जो अभी लोग जो है, मैं तो आप सीधा बात कर रहा हूँ सबके साथ
कि जो SBI के लोग हैं जिसका खाता है तो उनको बोलते कि क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, कितना देते हैं 20,000 रुपये। कोई भी बोलता है अरे यार मुझे 20,000 मिला, बहुत अच्छा होगा, वो ले लेता है, खर्चा कर लेता है, उसका सिविल खराब हो जाता है। और जो गवर्नमेंट जो है ना, तो जो कौन सा अभी पंतप्रधान योजना ये वो कहीं गया अर्ज करने के लिए, तो उसको वो बोलता है सिविल खराब है अपना। 20,000 रुपये के लिए सिविल खराब हो जा रहा है सब लोगों का। उस सिविल की आट नहीं रहना चाहिए। ये नहीं पूछा कि 20,000 का जो कार्ड मिला उसमें कितना पैसा मिला, ये भी पूछा कि 4,000 3,000 उसमें भी गया, गए ना। अब समझ रहे हो गए ना? ना। तो वो तो कट के लिए पकड़ा दिया कार्ड उसको, पकड़ा दिया और सिविल खराब और हो गया। 20,000 में होता क्या? हाँ, कुछ नहीं होता। कौन सा व्यापार चला लोगे ये बताओ मुझे? कोई नहीं होता। एक ठेला जो रेडी पे ठेला लगाते हैं ना, वो भी नहीं उसकी कीमत 15,000 से 20,000 बैठती है, खरीदने जाओगे तो। हाँ ना, इसलिए हम तो होगा क्या? इसलिए हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि तुम ऐसे फालतू ये योजना मत लो और लोगों का सिविल मत खराब करो। सबको जो 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, तुम क्या देने का दो और लोगों को एक उद्योग धंधे के लिए बढ़ाओ। तुम सब कोई भी गवर्नमेंट जो है नौकरी नहीं दे सकता सब, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो दे अपना सिविल ये तो दे सकता है ना, ये अपनी मांग है। अब आप समझे? हाँ, कोई भी गवर्नमेंट से ये नहीं कहता कि मुझे सरकारी नौकरी दे दो। इंडिया की 140 करोड़ आबादी में डेटा उठा के देखेंगे तो 1,000 में 16 लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, PSU में मिलेंगे आपको। लेकिन और जो विकसित देश है वहां पे जाओगे तो किसी में 50, किसी में 100, यानी कि पर 1000 वो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। इंडिया 100 सबसे बड़ी आबादी वाला देश, 1,000 में 16 लोग ही सरकारी नौकरी में मिलेंगे आपको काम करते हुए। स्वयं रोजगार तो दे सकते हैं ना। आपने कहा ना नौकरी तब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निगेटिव में है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर निगेटिव में है। दो ही जगह लोगों को काम मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहती है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। वो दोनों ही सेक्टर डूबे हुए हैं। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि सरकार को आप मुझे जॉब दीजिए सरकारी सारा। लोग ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो ऐसा बनाइए कि लोग जो जॉब देने लायक बने, लोगों को नौकरी मिले। बिल्कुल। बट द क्वेश्चन इज, आरक्षण तो सब लोग चिल्लाते हैं आज के वक्त में, लेकिन जहां आरक्षण आपको मिलेगा वो सेक्टर ही नहीं बचेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि शिक्षा दे दो, शिक्षा देने के बाद आपको स्वयं रोजगार देना चाहिए, उद्योग धंधे बढ़ने चाहिए। ये देखो महाराष्ट्र में अभी उद्योग धंधे, बाकी स्टेट में क्यों नहीं है? महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, गुजरात 1 नंबर पे है, दिल्ली क्यों नहीं है, वहाँ MP ने क्यों नहीं है? पूरे इसमें तुम ये करो ना, तालुका प्लेस पे तुम इंडस्ट्रीज लगाओ, सबको रोजगार दे दो ना। नौकरी की बात क्या है, रोजगार तो दे दो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे दो ना, खुद का रोजगार बनाओ ना, खुद मालिक बनाओ। ये हमारी मांग है। और ये सिविल जो है वो हटा दो। सब क्या है 20,000 दे रहे हो और सब सिविल खराब कर दे रहे हो। आपने एक बात और कही है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं ठूसने वाला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ उसका आप जो कह रहे हैं। आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तभी आदमी करेगा जब खरीदार होंगे बाजार में। खरीदार इस देश में बचा नहीं है क्योंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं है। पैसा नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कहते हैं, ये बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि लोगों के जेब में पैसा नहीं, आप कुछ लगा के बैठ जाओगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो हो गया ना। खरीदेगा कौन खरीदेगा? नहीं, आप जनता ही खरीदेगी ना। पैसा तो जनता की जेब में चाहिए ना। वो पैसा आएगा कहाँ से? वो इसलिए तो हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं ना, कर्जा दो, इंडस्ट्रीज को सब बढ़ाओ, उसमें से सब ये हो जाएगा ना। कर्जा तो दे देंगे, कर्जा ले लेके तो भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आम आदमी को कहते हो आप मुद्रा योजना की बात करोगे, पता है उसमें कितना खेल है, क्या खेल है? कृषि का वो आपका बना था ये इंश्योरेंस बीमा योजना, कितने किसान आत्महत्या करना बंद कर दिया। मर रहे हैं। कहाँ मिला उनको बीमा के पैसे? बीमा कंपनी सेट हो गई। वो खुद ले रहे ना, लोगों को नहीं दे रहे ना वो। खैर, आई विल कम टू योर पॉइंट नाउ। आप मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो मुश्किल है जो 50% की कैप है। देखिए, आप हो, डोंट टेक इट पर्सनली, या कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, चुनाव आता है तो वादा तो कर देती हैं कि ठीक है हम इसको करवा के मानेंगे। कई वादा तो ऐसे मंत्री जी करके जाएंगे चुनाव जीतने से पहले, कहेंगे हम 20 दिन में करा देंगे, फिर 20 साल वो नजर नहीं आते हैं झांकने के लिए। मानते हैं? मुश्किल ये है कि जो 50% का कैप है, नंबर 1। नंबर 2, जो आरक्षण के लिए संस्थान है वो बचेंगे नहीं तो आरक्षण देंगे कहाँ? नंबर 3, आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम अभी किसी का नहीं लूंगा, वादा करते इस चुनाव में फिर रही हैं कि हम प्राइवेट में आरक्षण लागू करवाएंगे। आपको पता है, क्योंकि उनको पता है सरकारी सेक्टर बचेगी नहीं। आप आरक्षण का डिमांड कीजिए, आई एम विथ यू, आप कीजिए डिमांड। आप पिछड़े हुए तो लगता है तो आप कीजिए डिमांड, लेकिन डिमांड तब कीजिए सबसे पहले उस पेड़ को बचाने की कोशिश कीजिए जिसमें आरक्षण का फल लगेगा। उसको जड़ से काटा जा रहा, वो पेड़ गिराया जा रहा, फिर लेके करोगे क्या?
बिल्कुल वो रखेंगे अपन पहले से। मेरा एक क्वेश्चन है, आज तक जिसको आरक्षण दिया वो लोग भी वंचित है, तो अपने सभी जाति में, सभी धर्म में क्या है, सभी लोगों का यही कहना रहता है कि आरक्षण का मुद्दा उठा के सब आते आगे, वो बड़े बड़े पार्टी आके चुनाव के लिए खड़ा भी रहते हैं, फिर कोई भी बोलते हैं हम लोग देते हैं, फिर कोई ही देता नहीं। आज ये 70 साल हो गए, अभी तक किसी ने आरक्षण बढ़ाया ही नहीं है। जो बोलते अभी 50 है, हम लोग 25 मांग रहे तो नहीं बोल रहे। तो उसके लिए ये काम करिए, जिसका आर्थिक निकषक बोला तो जिसका क्या है इनकम जिसका कम है, उसके लिए उसको आरक्षण की जगह पे स्थान दीजिए और ये आरक्षण हटाइए। ये तो क्या नाम है आपका? मेरा परमेश्वर देशमुख। परमेश्वर देशमुख जी, मुझे एक बात बताइए, जिनको आरक्षण मिले 72 साल 70 साल हो गए, वो किस तरह से पंगु बन के बैठ गए हैं, विकसित नहीं हो पा रहे हैं, उनके बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं मानसिकता ये बैठ गई तो हम तो आरक्षण वाले हैं, हम तो 40-30 नंबर लाएंगे तो पास कर जाएंगे। आज तक वो उठ क्यों नहीं पाए? और क्या आप चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले और आपके भी आने वाले जनरेशन के दिमाग में ये बैठ जाए कि वो भी नकारा हो जाए कि चलो हमें तो आरक्षण, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, घूम फिर लेते हैं? ये भी फैक्ट है। जो 60-70 साल से उसको आरक्षण दिया, तो क्यों नहीं उठा? नहीं, उठाने के लिए उसको क्या है, हमारे लोगों के लिए नहीं दिया ना, वो दिया तो बाकी लोगों के लिए दिया है। वो आप बाकी लोगों को दिया तो उसको फायदा क्या हुआ? वो आज तक 70 साल में वो बाहर के ऊपर क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं बन गया आप जैसा कि आपको आरक्षण मांगना पड़ा? बात कर रहे हैं आप, कलेक्टर हो गए, वो बड़े बड़े क्षेत्र में वही लोग हैं, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि नहीं, आप आंकड़ा पढ़िएगा उठा के, आप पढ़िएगा। एक एक इंस्टीट्यूट ऐसे पड़े हुए हैं सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ और पीएसयू की बात कर रहा हूँ, जहां पे आधे पोस्ट खाली पड़े ओबीसी और एसटी वालों के, वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ अभी तक। आप आंकड़ा पढ़िए पहले जाके, कितने हजारों पोस्ट खाली पड़े। मैं पूरे सबकी बात करूं तो जहां पे ओबीसी और एसटी का वहां पे सीट है, भर्ती नहीं हुई आज तक। क्यों नहीं हुई? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जेंटलमैन, कि आरक्षण आप मांग तो लोगे। इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य रही कि पॉलिसी तो सारे आपको बना दिए जाते हैं आपसे चुनाव में वोट लेने के लिए, लेकिन उस पॉलिसी में इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर इंप्लीमेंट हुआ तो उसका असर क्या पड़ रहा है, कोई देखने वाला माई बाप नहीं होता। वो 5 साल में जब नेता मंत्री जी आपके आएंगे ना, आपके उसमें, तो सवाल भी पूछोगे तो जवाब नहीं देंगे। मानते हो ना? सही है। तो फिर यही सरकार की काम है ना। शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो एजुकेशन जब भी होगा तभी उसकी सब कुछ डिमांड भर लेंगे, उधर जिधर चाहिए उधर हो जाएगा। शिक्षा, देखिए मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, आप भी वही बात कर जो मैं कह रहा हूँ, आपका कहने का तरीका अलग है। मैं कह रहा हूँ शिक्षा में आरक्षण, मैं तो कहता हूँ शिक्षा सबसे बड़ा मौलिक अधिकार होना चाहिए इस देश के हर बच्चों के लिए। आरक्षण एक के लिए क्यों? हर बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री हो, हर बच्चों का सरकारी कॉलेज में पढ़ना फ्री हो, हर बच्चा जो बेहतर कर रहा है उसका इंजीनियरिंग फ्री हो। इतने पैसे हैं देश के पास यार, इतने पैसे हैं, लाखों 4-4 लाख करोड़ रुपए लेके लोग भाग जाते हैं, कोई कुछ होता है? शिक्षण और जो हॉस्पिटल, ये दोनों चीज फ्री होना चाहिए। करेक्ट, ये डिमांड करो हर फॉर द एवरी पीपल, फॉर द एवरी पीपल, शिक्षा और for the each and every citizen of India, the education and health should be free. That's all. Yes. एजुकेशन में ऐसा चल रहा है कि जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ पैसा ही ज़्यादा बोलता है। ये नहीं होना चाहिए। किस गरीब लोग के घर में अगर पैसा नहीं है पर अच्छे ग्रेजुएट है, अच्छे मार्क्स है, तो भी उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको पैसा भरना है। वो कहाँ से लाएंगे वो पैसा? कहाँ आगे जाएंगे? तो हमारी एजुकेशन उन्नति कब होएगी? हो ही नहीं पा रही है क्योंकि किसके पास भी पैसा नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि एजुकेशन के लिए जब अच्छे कॉलेज में या अच्छे यूनिवर्सिटी में कहीं भी लेना हो आपको तो पैसा मांगते हैं। यस, आप पैसा मांगते हैं, इसके खिलाफ ना जाए। आप कहें कि ये सिस्टम क्यों ऐसा काम करे कि पैसा मांगने वाले बैठे हुए हैं, यही बात कर रहा हूं। आपके पैसे से प्रशासन चलता है, पुलिस हो, थाना हो, वकील हो, जज हो। एक बात कह रहा हूँ, कुछ भी हो, एमबीए में भी एडमिशन लेने सीधा 5 लाख मांग रहे। अरे ये क्या है? पेरेंट्स लोग खुद को पेट मार के बच्चों को बड़ा कर रहे, एमबीए बना रहे। आज हमारे यहाँ पे एक शिक्षक है, उनकी खुद की कहानी है, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, घड़ी घड़ी फोन आ रहा है कि पहला पैसा भरो। ये क्या है? ये सब बंद करो, बंद करो। नहीं चाहिए, फ्री करो एजुकेशन। आपको उन्नति चाहिए, मॉडर्न इंडिया चाहिए, आधुनिक इंडिया चाहिए तो बनाओ, पर
अच्छे तरह से बनाओ। आपको Education- आप तो कॉलेज की बात करती हैं। हाँ। मैं ऐसे लोग सुनिए, जी। आप दिल्ली के, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराने चाहिए यूकेजी एलकेजी में ना, तो 2-2 लाख रुपए पैसे मांगते हैं। यस, प्ले ग्रुप 2-2 लाख रुपए मांगते प्ले हैं। ग्रुप है, छोटा बच्चा है, पहला पाउल डालना चाहता है एडमिशन में, वहां पे माँ बाप सुसाइड कर रहे। क्यों? कि स्टार्टिंग में 1 लाख भरो, कहाँ से भरेंगे? जो बर्तन मांच रही है, ये मर रही, उनको कहना है कि हम बर्तन मांच रहे, पर हमारे बच्चे बर्तन नहीं मांचे, वो पढ़े लिखे अच्छा कुछ एजुकेशन ले, तो ये यहाँ कहाँ होएगा उनका मन पूरा? नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है कि मुझे इस बात की खुशी है कि इतना तो समझ में आ गई। मैं कहता हूं आपका मौलिक अधिकार है, जो भी मांगना है आप मांगिए, आपका हक है कुछ भी मांग करने का, लेकिन उस मांग के पीछे लॉजिक होना चाहिए कि हम जो मांग रहे हैं वो मिलने के बाद हमें जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, उस फैसिलिटी को ही जब खत्म किया जा रहा है तो हम मांग क्यों रहे हैं? हम क्यों ना उस पेड़ को बचाएं जिसपे फल हम उम्मीद करें कि इसमें फल लगेगा। जब पेड़ ही काटा जा रहा है तो आप लड़ाई कर रहे हैं फल के लिए, यहाँ पेड़ ही साफ किया जा रहा। इन्होंने एजुकेशन की बात करी, कह रहे हैं ना अब कि इस देश में हर नागरिक को अधिकार है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। अगर ये 2 चीजें इस देश में फ्री हो, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, आरक्षण की कतई जरूरत नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री किया जा सकता है इस देश में। जब इस देश के अंदर में 1-1 साल के अंदर में 12-12 लाख करोड़ रुपए मगर माफ कर दिए जाते हैं, सॉरी 8-9 सालों में 12 लाख से 13 लाख करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिया जाता है, कोई 7 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड हो जाता है, 20 से 25 लाख करोड़ रुपए अगर 7-8 सालों में लेके निकल जाता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हजारों करोड़ रुपए लगा के इस देश के हर बच्चों का शिक्षा फ्री क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल अपने आप से पूछेगा। स्वास्थ्य क्यों नहीं फ्री हो सकता इस देश की जनता का? सिर्फ दृढ़ शक्ति की बात होना चाहिए, चाहे जनता वो दृढ़ शक्ति करके खड़ा हो या कोई ऐसा व्यक्ति इस देश में लीड करने आए जिसके अंदर ये दृढ़ शक्ति हो कि मैं इस देश की जनता को सारी सुविधाएं दूंगा जिसका वो हकदार है। नमस्कार।